नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टडी विद स्पाइडी में। इस सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं EVS की NCERT समरी फॉर सीटेट पेपर 1। ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है, चूहों में देखने की क्षमता कम होती है परंतु उनमें टेस्ट करने, स्पर्श करने और सूंघने की क्षमता अधिक होती है। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता है, आपको 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे, 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे, जिसमें से 3 पॉइंट आपके सही होंगे चूहों को लेकर और एक जो पॉइंट है वो आपका गलत होगा। गलत पॉइंट क्या हो सकता है? गलत पॉइंट में आपको दिया जा सकता है कि चूहों के देखने की क्षमता अधिक होती है, जो कि गलत होगा और वही उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, नागपुर में लोग दाल में चीनी डालकर खाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस जगह के लोग दाल में चीनी डालकर खाते हैं, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नागपुर। अगला पॉइंट है हमारा, नृत्य में हाथ और चेहरे के ज़रिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिसे मुद्रा और भाव कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नृत्य में कलाकार हाथ और चेहरे के ज़रिए जो भावनाएं दिखाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मुद्रा और भाव। कुछ इस तरीके से कलाकार अपनी भावनाओं को मुद्रा और भाव के रूप में व्यक्त करते हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, उल्लू अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है। उल्लू जो है वो अपनी जो गर्दन है वो 180 डिग्री तक घुमा सकता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर भी पूछा गया है सीटेट पेपर 1 में। उसका जो आंसर है वो उल्लू ही था। अगला पॉइंट देखते हैं, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। पक्षियों से जुड़ी और भी 2 बातें हैं। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उन्हें गर्माहट देते हैं तथा पक्षियों के जो पंख हैं वो समय समय पर झड़ते रहते हैं और जो नए पंख हैं वो आते रहते हैं। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है, आपको 4 पॉइंट दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक असत्य पॉइंट चुनना होगा, जिसमें से 3 आपके ये पॉइंट सत्य हो सकते हैं जो कि आपको दिए जा सकते हैं एग्जामिनर द्वारा, और एक पॉइंट आपको गलत दिया जा सकता है। तो इनके अलावा जो पॉइंट होगा वो आपका वहाँ पर गलत होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, पक्षी फलों को कीड़ों आदि से बचाते हैं, उन कीड़ों को स्वयं खाकर। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है कि पक्षी फलों को कीड़ों से कैसे बचाते हैं, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा स्वयं कीड़ों को खाकर। अगला पॉइंट है हमारा, हमिंग बर्ड की चोंच सुई जैसी होती है। हम देख लेते हैं कि हमिंग बर्ड होता कैसा है। एक्चुअली हमिंग बर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इसकी जो चोंच होती है वो सुई की तरह होती है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो यही क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा पक्षी है जिसकी चोंच सुई जैसी होती है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा हमिंग बर्ड। अगला पॉइंट देखते हैं, कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख धूसर रंग के होते हैं। धूसर रंग को इंग्लिश में ग्रे कलर कहते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आपका कबूतर है, इसकी जो चोंच होती है, ये चोंच आपकी ये गुलाबी रंग की होती है, साथ ही इसका जो कलर होता है वो धूसर कलर का होता है। अगर आपसे पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है आपका, सेम आपका वही क्वेश्चन बन सकता है जैसे हमिंग बर्ड का बना है, कि वह पक्षी जिसकी चोंच गुलाबी होती है तथा रंग धूसर होता है, वह कौन सा पक्षी है, तो उसका आंसर होगा आपका कबूतर। सीटेट में जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके टू द पॉइंट पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका नेक्स्ट पॉइंट है, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं। आपका यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा जानवर है जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, उसका आंसर होगा आपका गिद्ध। अगला पॉइंट देखते हैं, शुरुआत में
बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनता है वो आपका क्वेश्चन बनता है कि प्रारंभ समय में बर्तन किस प्रकार के बनाए जाते थे। तो उसका जो आंसर होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो होगा आपका पत्थर और चिकनी मिट्टी से आपके बर्तन बनाए जाते थे। इस नोट्स में जितनी भी चीज़ें हैं सारी एनसीईआरटी अकॉर्डिंग हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। डल झील श्रीनगर में है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि डल झील कहाँ पर स्थित है। तो उसका राइट आंसर होगा आपका श्रीनगर। डल झील से जुड़ी एक और बात है, डल झील में पर्यटक शिकारा नामक नाव से आनंदित होते हैं। डल झील में एक नाव चलाई जाती है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। आप देख सकते हैं ऊपर छत होती है, साथ ही पर्यटकों के बैठने के लिए अच्छी सुविधा की जाती है इस नाव में, और यहाँ से पर्यटक डल झील का लुत्फ़ उठाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिकारा नामक नाव कहाँ चलाई जाती है। तो उसका राइट आंसर होगा डल झील। और प्रारंभिक समय में जो पत्थर के या चिकनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो हाउस बोट है वो कहाँ पाई जाती है या कहाँ चलाई जाती है। तो उसका आपका राइट आंसर होगा श्रीनगर। हाउस बोट एक बार देख लेते हैं। हाउस बोट आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसी में पर्यटकों के रहने के लिए सुविधा होती है तथा उन्हें सभी सुविधा युक्त ये बोट मिलती है। अगला हमारा पॉइंट है, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली पकाकर खाते हैं। तथा नेक्स्ट पॉइंट है, गोवा में नारियल के तेल में मछली पकाकर खाते हैं। यहाँ दोनों जगह पर मछली पकाई जाती है परंतु अलग अलग तेल में पकाई जाती है। आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सरसों के तेल में मछली पकाकर कहाँ पर खाई जाती है। तो उसका जो आपका आंसर होगा वो होगा कश्मीर। और नारियल के तेल में मछली पकाकर कहाँ खाई जाती है। तो उसका राइट आंसर होगा आपका गोवा। आपका नारियल से जुड़ी एक और ख़ास बात है, जो नारियल के पेड़ हैं वो मुख्यतः केरल में पाए जाते हैं एनसीईआरटी अकॉर्डिंग, और कुछ इस तरीके से आपके नारियल के पेड़ दिखाई देते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। टेपुकुआ को केरल में उबाल कर खाते हैं। जैसा कि कल की वीडियो में हमने देखा था, टेपुकुआ एक कंदमूल होता है जो कि ज़मीन के नीचे पाया जाता है केरल में। इसे वहाँ के लोग उबाल कर खाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, बज्जू गांव राजस्थान में स्थित है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि बज्जू गांव राजस्थान में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका बज्जू गांव कहाँ स्थित है। तो उसका जो आपका आंसर होगा वो होगा राजस्थान। बज्जू गांव तहसील कोलायत जिला बीकानेर में पड़ता है। अगला हमारा पॉइंट है, नक्शे की समझ विकसित करने के लिए सिंबल का ज्ञान महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है, पहले हम देख लेते हैं कि सिंबल किस प्रकार दिखाई देते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सिंबल कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं जो कि आपके नक्शे पर छपे होते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चों में सिंबल का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। उसके नीचे आपको 4 पॉइंट दिए होंगे, उसमें से आपको सही पॉइंट चुनना होगा। उसमें जो आपका सही पॉइंट होगा वो आपका होगा नक्शे की समझ को विकसित करने के लिए। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें।